अगर आप मार्केट के अंदर एक 7 सीटर गाड़ी देख रहे हो और आपका रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको जो है सीएनजी गाड़ी चाहिए, और भाई सीएनजी गाड़ी का लेने का मकसद ये है कि भाई आपकी रनिंग जो है बहुत ज्यादा है, तो आज जो मैं आपको गाड़ी दिखाने वाला हूँ भाई मारुति की तरफ से आने वाली भाई इर्टिगा मेरे पास खड़ी हुई है। और ये गाड़ी एक 7 सीटर प्रॉपर 7 सीटर गाड़ी है विद सीएनजी के साथ में। और वेरिएंट के बारे में बात करूं तो वीएक्सआई ऑप्शनल के नाम से आपको देखने को मिलती है। और इसका जो प्राइस ब्रैकेट है ना वो भी बहुत कमाल का है, 10 से 11 लाख रुपए के एक शोरूम प्राइस पे आपको ये गाड़ी मिलती है। एग्जैक्ट क्या प्राइस है, फीचर्स क्या मारुति इसके अंदर दे रही है, सेफ्टी कैसी है गाड़ी की, टैंक का प्लेसमेंट कैसा है, इंजन कैसा है, एफिशिएंसी कैसी है सीएनजी के अंदर, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर जो है बताने वाला हूं। अगर आपको रिक्वायरमेंट इन सारी चीजों की थी तो ये वाली वीडियो आप देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो, अगर आप ये VXI वाला वेरिएंट खरीदते हो सीएनजी के अंदर तो भाई इस तरीके की चाबी आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे सामने की तरफ दो बटन ऑफर करे गए, लॉक अनलॉक आप व्हीकल को जो है कर सकते हो। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो सुजुकी का लोगो आपको जो है दिया गया है, और इनफैक्ट जो दूसरी की है वो भी बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे जो है दी गई है। अब देखो अगर आप ये वेरिएंट खरीदते हो ना, सबसे पहली चीज तो मैं आपकी एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको एर्टिगा के अंदर आना है और आपको सीएनजी की रिक्वायरमेंट है तो दो वेरिएंट मिल जाएंगे, एक वीएक्सआई ऑप्शनल और देन उसके बाद आपको जेडएक्सआई ऑप्शनल जो है देखने को मिलता है। और इसकी बात करें तो ये आज मेरे पास जो है इसका VXI ऑप्शनल वेरिएंट खड़ा हुआ है, जो कि अगर आप एक शोरूम की बात करोगे तो 10,76,000 कॉस्ट करता है, यानी कि 10.76 लाख एक शोरूम पे ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। और ये जो प्राइस पॉइंट है इसके अंदर आपको एक 7 सीटर गाड़ी मिल जाती है, 1.5 लीटर का इंजन मिल जाता है और साथ में सीएनजी तो आपको मिल ही रही है। तो इसके अलावा क्या कुछ है गाड़ी के साथ में वो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर जो बताने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, फिर अंदर की तरफ चलेंगे और बाद में कंक्लूड करेंगे वीडियो को। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो सुजुकी का लोगो आपको दिया गया है, ग्रिल वगैरह बहुत ही प्यारी दिखती है, ग्रिल वगैरह से रिलेटेड कोई भी इशू आपको जो है नहीं फील होगा। हालांकि लुक्स वगैरह में आपका खुद का ओपिनियन है, भैया आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। अगर आपको थोड़ा सा और बेटर दिखने वाली गाड़ी चाहिए तो आपको नेक्सा डीलरशिप पे मिल जाएगी, जो कि SL6 के नाम से आने वाली है। 7 सीटर में आने वाले टाइम में आपको वो भी जो है मिल जाएगी। नीचे वाली ग्रिल की बात करें तो मैट ब्लैक जो ग्रिल है वो आपको दी गई है, और जो नीचे वाली टोइंग हुक की बात करोगे तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। हालांकि देखो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर ना आपको फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलती है, अगर आप चाहते हो तो आप या तो आई बटन में यहाँ पे क्लिक करके खरीद लेना, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप डीलरशिप एंड से भी जो है ले सकते हो। और बात करें हेडलाइट यूनिट की तो भाई डुअल बैरल वाला सेटअप आपको मिलता है। कहने का मतलब ये है लो बीम आपको प्रोजेक्टर के अंदर दे रखी है और जो अपनी हाई बीम है वो रिफ्लेक्टर के अंदर मिल जाती है, और है ये दोनों हेलोजन। अगर आपको इनको एलईडीज के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके कुछ बेटर ऑप्शन आपको इस तरफ यहाँ पे कहीं मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह आप देख ही पा रहे होगे। और ये जो कलर आज मेरे पास खड़ा हुआ है ये इसका व्हाइट कलर है, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और सबसे ज्यादा ये गाड़ी ना व्हाइट कलर के अंदर ही बिकती है, हालांकि ब्लैक वगैरह का भी ऑप्शन आज की डेट में आपको एर्टिगा के अंदर मिल जाता है। बात करें इसके व्हील्स वगैरह की तो यहाँ पे आपको जो है स्टील व्हील का ऑप्शन दिया गया है, व्हील कवर कंपनी फिटेड मिल जाएंगे। टायर साइज वगैरह मैं आपको एक बार दिखाऊं क्लोजअप में तो सबसे पहले तो ब्रिज स्टोन का टायर डला हुआ है, उसके अंदर जो साइज है 185 65 R15 ये जो टायर साइज है वो मिलने वाला है। और ये EP 150 सीरीज वाला टायर है, जो कि बजट वाइज और ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफर करता है वो ठीक है, कोई से रेट कमी आप नहीं जो है क्लेम करने वाले हो। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में ड्रम आते हैं, ABS CBD ESC जो है सारा कुछ स्टैंडर्ड जो है गाड़ी के अंदर दिया गया है। और ये जो है 2025 अपडेटेड वाली गाड़ी है, कहने का मतलब इसमें कुछ नए इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ जो है शेयर कर दूंगा। और बाकी जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो 186 mm का है, और जो कि इंडियन कंडीशन में सही जो है माना जाता है। 180 से अगर आप ऊपर की गाड़ी ले रहे हो तो इंडियन कंडीशन में इतना जरूर है कि भाई नीचे से नहीं लगेगी। हालांकि देखो अप्रोच एंगल वगैरह कुछ चीजें नोटिस करोगे तो थोड़ा बहुत जो पार्ट है ना वो नीचे से हल्का सा एक्स्ट्रा जो आपको यहाँ पे दिख पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं टच वगैरह जो है हो सकता है। हालांकि इतने कॉस्ट वगैरह जो है इनकी नहीं भी आती, अगर टच हो भी जाता है या टूट भी जाता है तो इतनी कॉस्ट नहीं आएगी अगर आप रिपेयर वगैरह कराते हो। बाकी जो इसके वाइपर्स हैं वो सादा वाले आपको दे रखे हैं, दो वॉशर मिल जाते हैं। और गाड़ी जैसे सीएनजी है तो उसका जो बेस है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, एंटेना वगैरह ऊपर की तरफ दिया गया है। गाड़ी के अंदर कैसे भी आपको रूफ रेल्स वगैरह नहीं देखने को मिलता, हालांकि अगर आप रूफ रेल से लगवा लेते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सी और ऊंचा जो है गाड़ी के अंदर जो है आपको फील आ सकता है। हालांकि अभी भी कहीं से भी नीचे वाली जो है फील गाड़ी के अंदर नहीं आती है। मिरर्स वगैरह की बात करें तो ये जो है आपको बॉडी कलर दिए गए हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल ही जाते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो फोल्ड है कि नहीं है जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी गाड़ी के अंदर कैसी भी लोअर गार्निश आपको नहीं मिलती है, और जो अपने डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर जो है आपको ऑफर जो है किए गए हैं। बी प्लर मैट ब्लैक मिल जाता है। इसके जो ग्लासेस वगैरह हैं वो बहुत ही बड़े साइज के हैं, इनफैक्ट जो ये रियर वाला डोर है ना वो खुलता भी बहुत ज्यादा ओपनिंग के अंदर है और अच्छा खासा एरिया जो है कवर करता है। तो अगर आप गाड़ी सटा के जो है खड़ी कर देते हो ना तो इंग्रेस एग्रेस में आपको इशू जो है आएगा ही। बाकी जब अंदर भी
चलेंगे तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूंगा। बाकी आप रियर में एक बार ये देख लो ग्लास एरिया वगैरह। एक चीज़ और दिखाता हूँ लगे हाथ, जब मैंने आपको अंदर दिखाया ये, तो भाई जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये अपडेट वाली गाड़ी है, तो एक चीज़ आप नजर डालो, आई थिंक यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे देख लो भाई। यहाँ पे जो है ना इस बार आपको अर्टिगा में रियर थर्ड रो के अंदर भी जो एसी वेंट्स है ना, वो मारुति आपको प्रॉपर जो है पे ऑफर कर दे रही है, जो कि आप क्लोजअप पे यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ, और भी मैं आपको बेटर तरीके से सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और जैसे कि अपडेटेड वाली है, तो आप यहाँ पे स्पॉइलर एक्सटेंडेड वाला देख पा रहे होगे, जो कि पहले नहीं आ रहा था। और ये जो वाला मैट ब्लैक वाला पार्ट है ना, वो आपको इसी वेरिएंट के अंदर ऐसा मिलता है टॉप एंड में। आई थिंक जितना मेरे को याद है, वो पियानो ब्लैक के अंदर जो है दिया जा रहा है। सीएनजी गाड़ी है, उसका स्टिकर आपको मिल जाता है रियर ग्लास पे। कोई भी डीफॉगर वाइपर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। ऊपर की तरफ जो लाइट दे रखी है वो एलईडीज के अंदर है। बाकी सेंटर में सुजुकी का लोगो, क्रोम वगैरह नहीं आता, सब कुछ बॉडी कलर के अंदर आपको जो है दिया गया है। अर्टिगा की जो बैजिंग है वो आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे होगे। एज सच कोई भी वेरिएंट वगैरह की बैजिंग आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है, और मारुति ने ये वाला काम बहुत टाइम पहले ही कर दिया था कि वेरिएंट के बैजिंग देना बंद कर दिया। मुझे लगता है कि पैसे बचाने में मारुति जो है ना अव्वल नंबर पे आती है, तो वो चीज़। बाकी ब्रेक लाइट और इंडिकेटर्स वगैरह जो हैं वो आपको हेलोजन मिलते हैं, कहने का मतलब रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स। बट जो ब्रेक लाइट है वो एलईडीज के अंदर आपको दे रखी है, और इस तरीके का ओवरऑल जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नीचे की तरफ सेफ्टी रिफ्लेक्टर है, 4 आपको पीछे की तरफ सेंसर्स मिल जाते हैं। गाड़ी एक चीज में जो है लैग कर देती है, वो है कैमरा। और जो ये प्राइस पॉइंट है ना 11 लाख के आसपास वाला प्राइस पॉइंट, भाई मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा और काम करना चाहिए, कि भाई जो छोटे मोटे जो है सेफ्टी फीचर्स है ना, जैसे कैमरा, डीफॉगर, वाइपर जैसी चीज़ें, जो कि डे टू डे लाइफ में क्या मतलब, अगर आप इंडियन कंडीशन में गाड़ी को चला रहे हो, बारिश ठंड किसी भी कंडीशन में, भाई आपको ज़रूरत जो है कहीं ना कहीं लगेगी। बाकी नीचे की तरफ जो टोइंग हुक है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। गाड़ी के अंदर प्रॉपर स्पेयर टायर नीचे की तरफ मिल जाता है, जो कि सेम स्टील व्हील है और सेम साइज का आपको जो है दिया गया है। एग्जॉस्ट पाइप वगैरह आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। और अब जो है बूट वगैरह को देख लेते हैं, इस तरीके से दबाओ, और ये देखो भाई जो टैंक है वो बूट के अंदर प्लेस करा गया है। लगभग 60 लीटर वाटर कैपेसिटी का टैंक है, जिसके अंदर मैक्सिमम 8.5 किलो तक की गैस आएगी, अगर प्रेशर सही है, टेम्परेचर भी कम है, और जो ऑप्टिमम कंडीशन है ना उसके अंदर इतनी गैस आएगी। अदरवाइज 7.5-8 के बीच में जो फ्लक्चुएशन वगैरह चलता रहता है। बाकी नोजल वगैरह की बात करें तो यहाँ पे जो सेफ्टी वॉल वगैरह वो मिल जाता है। स्पेयर टायर एक्सेस करना चाहते हो यहाँ पे मेंशन भी करा गया है, और यहाँ पे अंदर की तरफ जो बोल्ट है वो दिया गया है। गाड़ी के अंदर प्रॉपर टूल मिल जाता है, जिससे आप स्पेयर टायर वगैरह एक्सेस कर पाओगे, तो वो बढ़िया चीज़ है। और ऐसा ही नहीं ये दिखता रहेगा, इसको आप इस तरीके से जो वेल ग्रूफ की मदद से कवर वगैरह कर सकते हो, अगर आपको हाइड वगैरह करना है। और अब अगर आप देखोगे तो कहीं से भी टैंक वगैरह नहीं दिखेगा, और ऐसा कुछ बूट स्पेस मिलता है। 209 लीटर का कंपनी बोल रही है ऊपर तक, अगर आप कैलकुलेट वगैरह करते हो। हालांकि जो पेट्रोल वाली है उनके अंदर थोड़ा सा बेटर मिल जाता है। मारुति को इसको भी ना एल्टोरिस की तरह नीचे प्लेस कर देना चाहिए, तो भाई ये गाड़ी और ज्यादा धमाके से जो है बिकेगी, धमाल से जो है बिकेगी। तो मेरा ऐसा मानना है, आप भी बताना आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लगता है कि मारुति कहीं ना कहीं ऐसा करेगी। बाकी जो थर्ड रो है उसके अंदर आपको 50-50 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है। हेडरेस्ट अपनी एडजस्टेबल है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, ऊपर की तरफ जो ग्रैब हैंडल है वो भी दिए गए हैं, लाइट वगैरह देख पा रहे होगे। और थर्ड रो के लिए मारुति ने इस बार जो है ना बेटर काम करा है, मुझे ऐसा लगता है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं आपको दो से तीन चीजें जो है दिखाने की कोशिश करता हूँ। अंदर की तरफ आ जाओ, देखो सीट तो फोल्ड हो ही जाती है, वो कोई दिक्कत है ही नहीं। पहले इसको निकालते हैं इधर की तरफ, और इस तरीके से करो, बाकी ये मूव वगैरह भी हो जाती है। बट थर्ड रो के अंदर ये वाली जो चीज मारुति ने ऐड करी है ना, रियर में एसी वेंट्स यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि यहाँ से तो कर ही सकते हो, ड्राइवर साइड से भी एक ऑप्शन दिया गया, मैं आपको दिखा दूंगा। और देखो अगर आप इससे ऊपर लेना चाहते हो वेरिएंट, तो वहाँ पे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट और मिल जाएंगे। बोतल होल्डर वगैरह देख ही पा रहे होगे, और सेम बोतल होल्डर यहाँ पे भी जो है दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जो बंदे पीछे बैठे हैं उनको कहीं से भी कनेक्टिविटी का लैग नहीं फील होगा, और कंफर्ट भी उनको बढ़िया मिलेगा कि भाई एसी वेंट भी उनके पास ही है। हालांकि मारुति अगर एक एसी वेंट उधर भी दे देती और यहाँ पे दे रखे हैं तो बढ़िया रहता, या फिर ऊपर की तरफ कहीं माउंट कर देती, मेरा समझ, क्योंकि यहाँ से वहां तक रीच करना इतना कंफर्ट वाला फील नहीं कराने वाला है। या ये एक तरीके से आप प्रीमियम वाली बात जो है बोल सकते हो। बाकी और कुछ ऐसा देखो, अंदर की तरफ आएंगे और डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इधर की तरफ से कुछ ऐसा बात करने लायक नहीं, एक मिरर के साथ और मैं आपको जो एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखो भाई यहाँ पे जो ऑटो फोल्ड वाला ऑप्शन है ना, वो भी आपको जो है दिया गया है, तो जो कि बढ़िया चीज़ है। और अब इंजन वगैरह पे चलते हैं कि भाई इंजन कैसा मिलता है, क्या पावर आउटपुट है, क्या एवरेज देगा सीएनजी के अंदर, वो सारी बातें जो है कर लेते हैं। आ जाओ इधर की तरफ, ऊपर की तरफ प्रॉपर जो इंसुलेशन है वो देखने को मिल जाती है। और ये है भाई 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये इंजन बहुत जगह कॉमनली जो है मारुति यूज़ कर रही है। रिलायबल है, एफिशिएंट है, स्मूथ है, सब कुछ आपको इसके इंजन के साथ में देखने को मिलता है। एक्सेप्ट एक चीज़ बताऊंगा क्या,
बाकी आप एक बार बैटरी का प्लेसमेंट देख लो, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो आप डाल ही सकते हो। और सीएनजी के अंदर पावर वगैरह की बात करोगे तो वो मेन रीजन है जो मैंने बोला था, एक्सपेक्ट एक चीज वो है थोड़ा सा पावर। कई मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं सीएनजी के अंदर अगर आप बात करते हो अच्छी खासी पावर दे देते हैं, बट मारुति कम्स विद रिलायबिलिटी वाला जो फैक्टर है ना वो यहाँ पे मिलता है। इंजन में थोड़ा सा डाउनग्रेड पावर फील होगी, हालांकि चलाने वगैरह में इतना मेजर फर्क नहीं आता है। 86 bhp की पावर और लगभग 101 न्यूटन मीटर्स के आसपास का टॉर्क, 121 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम ये इंजन निकाल देता है। बढ़िया फील होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पे भी 7 बंदे बैठे हैं और लगेज है या कैरियर वगैरह अपने रूफ पे जो है माउंट कर रखा है, तब आपको ऐसा फील होगा ये गाड़ी थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं जोर मान रही है या इंजन स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा। हालांकि वाइब्रेशंस वगैरह के फैक्टर में मैं ये वाली बातें नहीं बोल रहा हूँ, बट सिर्फ पावर लैग आपको कहीं ना कहीं फील होगा जब आप सीएनजी पे गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। हालांकि ये ऑप्शन आपके पास मिल जाता है कि उस टाइम पे जब ये दिक्कत आ रही है, कहीं आपको चढ़ानी पड़ रही है, तो आप पेट्रोल पे स्विच कर सकते हो ईजिली, गाड़ी पेट्रोल पे जो है स्विच हो जाती है। एफिशिएंसी की बात करें तो लगे हाथ में आपको वो भी शेयर कर देता हूँ, गाड़ी जो है 26.81 किलोमीटर पर केजी का जो है सीएनजी के अंदर कंपनी बोल रही है, और रफली 25-24 के आसपास इजीली आप एवरेज जो है निकाल पाओगे। और अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। एक बार आप सीट्स वगैरह पे थोड़ा सा नजर डालो भाई, यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आप रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। और गाड़ी जैसे कि अपडेट हो गई है तो गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी है उसको भी मारुति की तरफ से जो है अपग्रेड करा गया है। कहने का मतलब ये है अब गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे, एडजस्टेबल सीट बेल्ट आ जाएगी, और ईएससी वगैरह तो मारुति के साथ में आपको अब जो है मिलने लग गया, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड हो गया है सभी गाड़ियों के अंदर। बाकी चाबी को निकालते हैं बाहर की तरफ और डालते हैं इधर की तरफ। देखो यहाँ पे स्लॉट दे रखा है, यहाँ पे लगाओ आप चाबी, घुमाओ और देखो अब ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। रीजन ये है कि भाई गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम है बट गाड़ी के अंदर सीएनजी फुल है, तो आपको क्या करना है इस तरीके से करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्लिंक कर रहा है ये, और एक सेकेंड देखना, ये देखो आवाज आई और अब जो गाड़ी सीएनजी पे आ गई है। अब मैं स्टार्ट करूंगा, इजीली स्टार्ट हो जाएगी। और आप थोड़ी सी साउंड सुनो तो बताना बाकी मुझे आपको किस तरीके की ओवरऑल जो साउंड है वो यहाँ पे फील हुई है। एसी को थोड़ा सा मंदा कर देते हैं और अब डोर वगैरह से स्टार्ट करते हैं कि भाई ओवरऑल कैसा क्या कुछ दिख रहा है। देखो डुअल टोन है, हालांकि डुअल टोन में तो मैं ये बोलूंगा कि मोस्टली सिंगल टोन ही है। यहाँ पे सिर्फ ये ट्रिम एक्स्ट्रा जो ऐड करी गई, चाहे वो फ्रंट की यहाँ पे बात कर लो, डैशबोर्ड पे इधर की तरफ बात कर लो, तो ये चीज इसके बारे में है। बेज और ओवरऑल थोड़ा सा महरूम वाला जो फैक्टर रहता है ना वैसा कुछ यहाँ पे जो है दिया गया, थोड़ा सा डार्कर ही शेड आप बोल पाओगे। एग्जैक्ट नाम क्या है अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। बट थोड़ा सा ग्रे में डार्कर शेड, ब्लैक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा फील कहीं ना कहीं आता है, बट एग्जैक्ट ब्लैक नहीं है। हालांकि पियानो ब्लैक आ जाता और बेटर लग सकता था, मेरा ऐसा मानना है। क्रोम फिश में डोर लीवर, पावर विंडो के सारे स्विचेस, चाइल्ड लॉक आपको यहाँ पे दिया गया, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, मिरर के सारे कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। रियर एसी ऑन ऑफ करना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल गाड़ी के अंदर आ जाता है। हेडलाइट लेवलर, साथ में ड्राइवर के लिए नीचे की तरफ स्पेस दे रखे, कुछ भी वॉलेट वगैरह ऐड करना है वो आप कर सकते हो। मैनुअल में आती है सिर्फ सीएनजी, अगर आप लोगे तो 3 पेडल्स हैं, साथ में डेड पेडल आपको दिया गया है। अगर आप एक बार फिटमेंट देखोगे डेड पेडल की, एक बार नीचे फिगर आउट देखो भाई, कहीं भी पैर वगैरह नहीं अड़ता है और इतना कंफर्ट तरीके से सारी चीजें मैनेज करी गई। मतलब मारुति जब ये चीजें कुछ भी देगी भाई बहुत ही परफेक्ट तरीके से देती है। ऐसा मैंने बहुत टाइम से जो है ये वाली चीज एनालाइज कर रखी है कि भाई मारुति से अगर आप क्वालिटी मांग रहे हो और अगर वो पैसे आप खर्च कर रहे हो तो क्वालिटी मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले, और परफेक्ट तरीके से मिलेगी, कहीं भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। तो वो चीज। बाकी स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट मैं आपको दिखाऊं तो टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं दिया गया है, तो वो चीज। सेंटर में सुजुकी का लोगो, क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं आता है, मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए था अगर आप 10 लाख से ऊपर जो है कोई भी गाड़ी ले रहे हो। बाकी यहाँ पे जो है मल्टीपल बटन्स हैं, ये ब्लूटूथ वगैरह फोन वगैरह से रिलेटेड, और यहाँ पे जो है इन्फोटेनमेंट वाले बटन है। इन्फोटेनमेंट में कहने का मतलब ये है 2 in वाला ब्लूटूथ वाला जो म्यूजिक सिस्टम रहता है ना वो आपके यहाँ पे दिया गया, हालांकि अभी बंद है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको रिमूव करके दिखाऊं तो एक सेकेंड, इसको और नीचे की तरफ थोड़ा सा कर देते हैं, अब ठीक है। इसको इस तरीके से करूंगा, ऑन हो जाएगा। ब्लूटूथ वगैरह की जो कनेक्टिविटी है वो सारी मिल जाती है। यहाँ पे एफएम वगैरह है, पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है, ऑक्स कनेक्ट करनी है, तो वो आप यहाँ पे इजीली नीचे की तरफ कर पाते हो। 12V का पावर सॉकेट है, मैनुअल एसी है, ये काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है। हालांकि टॉप एंड में जाते हो तो अपना प्रॉपर स्क्रीन वाला जो है दिया जाता है। इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, इस बजट में ठीक ही है 7 सीटर के हिसाब से। और मोस्टली ये बंदे जितने भी इस गाड़ी को ले रहे हैं वो मोस्टली कॉमर्शियल पर्पस के लिए, या फिर अगर आप ऐसा देखोगे कि साइड में अगर वो कभी कभी जो है बंदों को बैठाना चाहते हैं तो उस तरीके से जो है गाड़ी प्लान करी जाती है, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। नीचे की तरफ बात करें तो 2 कप होल्डर्स हैं, फोन रखने के लिए स्पेस, 5 स्पीड का मैनुअल जो ट्रांसमिशन है वो आपको यहाँ पे जो है मिल ही जाता है। इसको इस तरीके से रिमूव कर देते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हैंड ब्रेक वगैरह है, स्लाइडेबल जो आर्मरेस्ट है वो दी गई है, इतना कुछ स्टोरेज जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है।
बाकी ऊपर की तरफ बात करें, मैनुअल डिमिंग IRVM और जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर है। ऊपर की तरफ माइक वगैरह दिया गया है। यहाँ पे बात करें टिकट होल्डर का ऑप्शन, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो वैनिटी मिरर आपको जो है दिया गया है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, ये सब मैंने आपको दिखा दिया, और गाड़ी सेफ्टी में आप जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर जो है हो चुकी है। कुछ और चीज़ें, 2 बटन्स हैं, यहाँ पे आप ट्रिप वगैरह को और ओडोमीटर वगैरह को टॉगल कर सकते हो। और यहाँ से अगर आप देखोगे CNG टाइम क्या हो रहा है, सीट बेल्ट कितनी है, टोटल गाड़ी कितना चल चुका है, ड्राइविंग टाइम, उसके अलावा एनालॉग क्लॉक, यहाँ पे फ्रंट एंड रियर मोशन का ग्राफ, पावर और टॉर्क, उसके अलावा ब्रेक एक्सेलरेशन, रेशियो मोड, पेट्रोल और CNG के अंदर कितना आपने टाइम गाड़ी चलाई है, तो उसका एक आइडिया जो है मिलता रहता है। 50-50 फिलहाल दिखा रहा है, तो वो चीज़ जिस हिसाब से आप ड्राइव करोगे तो वैसा यहाँ पे जो है दिखाने लगता है। टैंक में CNG कितना है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। और भाई देखो, अगर आपको CNG गाड़ी लेनी है ना, तो मैं तो, अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मारुति ले लोगे ना, कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि भाई मैंने गलत जगह पे पैसे लगा दिए। मैंने एक जगह पे पैसे लगा दिए हैं, टाटा पे EV ले लिया भाई, टाटा की। मैं आए दिन जो है उस गाड़ी से परेशान रहता हूँ, इसलिए मैं ये वाली चीज़ बेटर बोल पा रहा हूँ कि भाई अगर आपको रिलायबल चाहिए ना, कि भाई आपको काम है और आपकी गाड़ी काम में ना आए, तो भाई आपको बहुत बुरा लगता है। तो इस वजह से मैं आपके साथ जो है ये वाली चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। बाकी जब अंदर आ जाते हैं, आपका खुद का भी डिसीजन रहेगा कि भाई आपको किस तरीके से लेना है। मैं आपको सिर्फ गाइड वगैरह जो है थोड़ा सा कर रहा हूँ। सिंगल टोन जो है सारे को दिया गया, ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर है। क्रोम फिश में डोर लीवर, पीछे जाना है, सीट फोल्ड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा कोई ऐसा जो है चेंजेस वगैरह नहीं है, पहले जो चीज़ें आ रही थी वही सारी जो है दी गई हैं। गाड़ी के जो व्हील कवर्स हैं वो इस बॉक्स के अंदर है, बट हम जो है थोड़ा सा इसको साइड जो है कर देते हैं। फिलहाल मैंने इसको जो है सारा सेटअप कर दिया है। ये वाली सीट मेरे हिसाब से जो है एडजस्ट है। और स्पेस वगैरह देखोगे गाड़ी के अंदर बढ़िया स्पेस है। यहाँ पे नी रूम वगैरह देख लो, गाड़ी की लंबाई भी अच्छी है। अगर आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है तो यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, जिसको दबा के आप थोड़ा बहुत सीट को जो है आगे पीछे कर सकते हो, और इतने में भी बैठोगे कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं आएगी। और सीट को चाहो तो रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो, और ऐसा कुछ ओवरऑल जो है फील आने वाला है अगर आप सीट रिक्लाइन करके बैठते हो। हेडरेस्ट वगैरह भी एडजस्टेबल है, हालांकि अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँ तो इस तरीके से मैं कंफर्टेबल जो है बैठूंगा अगर मुझे सो के जो है ट्रैवल करना है। तो इतना कंफर्ट आपको गाड़ी के अंदर सिर्फ भाई मारुति ही ऑफर कर सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पे। आप 10-11 लाख रुपए में कोई सी भी गाड़ी देख लेना, मारुति के बराबर कंफर्ट, रिलायबिलिटी, एवरेज, एफिशिएंसी, सर्विस नेटवर्क, मेंटेनेंस कॉस्ट, इन सब में कोई मैच ही नहीं कर पा रहा। इसलिए मारुति कहीं ना कहीं इंडिया में पहले नंबर पे है। रीजन सिर्फ सिंपल सा ये है। कुछ और चीज़ों की बात करें, कंफर्ट भी प्रॉपर है, रियर में AC वेंट्स भी आ गए हैं जो कि पहले रूफ में मिल रहे थे, अब आपको यहाँ पे जो है ये दिए जाएंगे। नीचे की तरफ 2 चार्जिंग पोर्ट भी मारुति ने ऐड कर दिए हैं, अगर आपको नहीं दिखे हैं तो अब आपको प्रॉपर नीचे की तरफ यहाँ पे दिख जाएंगे। 2 C टाइप वाले हैं, 25 वॉट की जो मैक्सिमम आउटपुट है वो निकालते हैं। CNG गाड़ी लेते हो, फायर एक्सटिंग्विशर आपको जो यहाँ पे दिया जाता है, यहाँ पे उसको आप जो है प्लेस वगैरह कर सकते हो। बाकी जो मैक्सिमम पोजीशन है इतनी हद तक जो है डिफरेंस आ जाता है। बाकी व्हील कवर मैंने दिखाई दिए। ऊपर की तरफ बात करें, हेलोजन लाइट, ओपनेबल ग्रैब हैंडल वगैरह, उसके अलावा आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, बट जो सेंटर अपना जो हेडरेस्ट है वो इस बार ही ऐड हुआ है, पहले नहीं आ रहा था। नीचे की तरफ आइसोफिक जो चाइल्ड से टैंकर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो है दिए जाते हैं। अगर मान लो मैं अगर इसको अपने हिसाब से इस तरीके से एडजस्ट करूँ और ऐसे बैठूँ और सीट को कर लूँ हल्का सा अपने इस वाले पोजीशन पे कि हाँ भाई मुझे कंफर्ट भी मिल जाए और मैं बेटर जो है यहाँ पे बैठ पाऊँ, तो थोड़ा सा पैर कहीं ना कहीं इस तरीके से बैठते हैं। और दूसरी चीज़, पीछे भाई इतना कुछ आपको जो है सारा स्पेस वगैरह जो है मिल जाएगा। हालांकि पीछे अगर आपको जाना ही है तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर की तरफ ही आ जाओ। और देखो ये वाली सीट भी रिक्लाइन हो जाती है, तो मान लो मैं ये कर लेता हूँ, इस तरीके से इसको कर लेता हूँ। अब देखो भाई ये वाला सारा सेटअप, 5.5 फीट की हाइट है मेरी, मैंने ड्राइवर वाली सीट भी उस हिसाब से एडजस्ट करी है, यहाँ पे भी मैंने आपको सेम अपने हिसाब से एडजस्ट करी है। और अब कर लेता हूँ इसको अनफोल्ड। हालांकि अब ये पूरी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक हाथ से करने में ना इस तरीके से, ये देखो भाई इतना कुछ नहीं रूम, बट अंडर थाई सपोर्ट में लैग आपको फील होगा। बैठ सकते हो यहाँ पे, डिफरेंस देखोगे तो एक बार इस चीज़ का भी डिफरेंस देख लो, बट कंफर्ट नहीं मिलेगा। हालांकि AC वेंट्स वगैरह डाल दिए हैं, इसको आप इस तरीके से अपने फेस की तरफ भी कर सकते हो, बट उस तरफ जो है इसका थ्रो मुश्किल आ जाएगा। हालांकि कूल वगैरह कैबिन कर देगा, बट ये थोड़ा सा मुझे लगा कि इनको इस वाली चीज़ को यहाँ पे प्लेस करना चाहिए था कि दोनों बंदे अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर लें, यहाँ से इसका फ्लो भी कंट्रोल वगैरह जो हो जाता है। बट काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने फ्रंट से जो है इसको बंद कर रखा है। बाकी शीशे से बाहर देखना चाहते हो इस तरीके से देख सकते हो, ग्रैब हैंडल आपको दिया गया है, हेडरूम वगैरह परफेक्ट है। अगर आपको देखना है ये देखो भाई, पीछे भी बैठोगे अच्छा खासा हेडरूम आपको मिलेगा, कोई शिकायत इसके अंदर जो है नहीं आएगी। तो ओवरऑल यही है पीछे की तरफ थर्ड रो के अंदर। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जो है बता देना। और अब जो है बाहर की तरफ बात कर लेते हैं, और इंजन को करता हूं पहले मैं बंद, वारंटी वगैरह के बारे में।
हालाँकि अगर आप मारुति ले रहे हो तो वारंटी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि मारुति की आज की डेट में कोई सी भी आप गाड़ी ले लो भाई, स्टैंडर्ड वारंटी सेम मिलती है। 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको मारुति दे रही है। अप टू आप चाहो तो 6 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि भई आप करो। आपके ऊपर है, आपको करना है कर सकते हो, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि मारुति में बहुत कम 0.1% चांसेस हैं कि भई आपको इश्यू का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। तो ये थी आज की डिटेल्ड वीडियो इस एर्टिगा के VXI ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। अगर आपको ये CNG गाड़ी लेनी है, 10,75,000 का एक शोरूम इस गाड़ी का प्राइस है। ऑन रोड जाना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। बाकी और कुछ मुझसे रह गया हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूछ सकते हो। मैं सबका जवाब जो है देने की कोशिश जो है करूंगा। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।